Praise the Lord, friends. My name is Daigo Pereira and I am from Virar. Firstly, I want to give thanks for my living God who gave me this special opportunity. And then I like to thank Pastor Prakash Kamble to inviting on my page, on your page. Thank you, Brother Prakash Kamble. God bless you and God bless your family. आइए हम दो गीत के साथ ये सेशन चालू करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरी गवाही after worshiping, I want to share my testimony that how God has changed me. आइए हम दो गीतों के साथ स्टार्ट करते हैं ये सेशन। थैंक यू। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे, पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं,
let the Holy Spirit take control of this testimony. Bless me, cover me by your precious and holy blood. I give this session in your hand. Net connection, Wi-Fi connection, everything I give under your blood. Thank you, Jesus. Cover this session by your precious and holy blood. And give me strength to start my testimony. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name. Thank you, Jesus. Further than I give in your hand. Do whatever your will is, then you do it. Thank you, Jesus. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Are you ready for my testimony? आइए हम टेस्टिमनी के साथ चलते हैं। आज से 10 साल पहले, 10 नहीं मतलब शादी के पहले मैं एक गुंडा था। गुंडा मतलब मवालीगिरी, मतलब वर्ल्डी दुनिया में था। सिगरेट, दारू, गैम्बलिंग, लड़की का चक्कर या जो एक गुंडा करता है वैसा, उसके जो भी दारू पीना, लड़की का छेड़खानी करना, ये सब बुराई थी। मुझे बहुत सी बुराई थी। तो फिर मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया शादी के लिए। तो शादी के लिए लड़की ढूंढना चालू किया। तो फिर एक लड़की चालू हो गई आने को देखने के लिए। सब कुछ होता था। फिर एंड मोमेंट में 2 महीना 3 महीना चलता था बराबर, फिर वो टूट जाता था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रिश्ते आए और चारों रिश्ते टूटे। तो फाइनली मैं मेरी वाइफ के साथ, मेरी जो वाइफ है अभी, तो उसके साथ मेरा ये हो गया, शादी मतलब एंगेजमेंट हो गया। तो बातचीत हो गया, तो सब कुछ डन हो गया था। तो मैंने उसको क्लियर कट बोला, मैं दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ और मुझे बहुत शौक है। तो बहुत बोले थे, बहुत ही शौक है। और दारू पीना, मारना, लड़की को ये करना, ये मेरी आदत थी। हॉबी आप बोल सकते हैं, हॉबी भी बोल सकते हैं। तो ये सब था। तो मेरी वाइफ ने मुझे एक शब्द से कुछ बोला नहीं, खाली मुझे इतना ही बोला, आइंदा से नहीं करना। तो मैं बोला ठीक है, आइंदा से नहीं करना। फिर हम लोग वापस चालू हो गए, फिर हो गया, सब कुछ हो गया। एक दिन फाइनली मेरी वाइफ ने पास्टर ऑक्टोवियो नेविस के चर्च में मेरे को लेके गए। तो उधर लेके जाने के बाद जब प्रेज एंड वर्शिप होता था, तो सब लोग हाथ उठा के वर्शिप करते थे, हाथ उठा के। तो मैं मन में ऐसा ही सोचता था, ये क्या कौन पागल लोग हैं ऐसे हाथ ऊपर करके वर्शिप करता था। और जैसे वर्शिप चालू होता था तो मेरे अंदर क्या होता था मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो ऐसा आधा घंटा वर्शिप के टाइम मुझे अच्छा लगता था। बाद में जब पास्टर वचन देते थे तो मैं क्या करता था, बाहर जाके सिगरेट पीता था, 1-2 सिगरेट पीता था, क्योंकि मुझे वो आदत से मजबूर था। आधा घंटे में 2-4 सिगरेट तो मैं ऐसा ही फूंक लेता था। तो हो गया, तो मैं वापस जाता था। तो मेरी वाइफ मुझे बोलती थी, सिगरेट पी के आया, तुम ढंग से बैठ भी नहीं सकते चर्च में। मैं अभी क्या बोलूँ, मेरा कम से कम 35 ईयर्स से मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता हूँ भाई। और फिर हो गया, तो मैं फिर घर पे गया। तो मम्मी को मम्मी ने पूछा मुझे कि कैसा उनका चर्च कैसा था। मैं बोला उनका चर्च में जब वर्शिप करते हैं तो हालेलुया पागल के जैसे डांस करना, ये करना, वो करना, ऐसा था। तो मम्मी बोली मुझे, उन लोग प्रोटेस्टेंट है, मदर मैरी के ऊपर पैर रख के जाते हैं, ऐसे मेरे को बोलने लगी। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है बोला। तो फिर मैं आगे बढ़ते गया। फिर मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा, तो मेरे चर्च में आना। तो हम लोग टर्न बाय टर्न नहीं करते थे। फिर जब भी हमारी शादी हो गई तो फिर मेरे को एक लगाव जैसा हो गया उधर चर्च में जाना, और अच्छा लगा। लेकिन मेरा सिगरेट तो मेरा छूटा नहीं था। शादी के बाद फिर 3 महीने के बाद 3 महीना मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी, मेरी लड़की कैरल के इसमें। तो फिर हम लोग
घर से हम लोग को निकाल दिया, घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद मुझे पता नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता नहीं है। उन लोग सोच रहे थे इन लोग बिलीवर है और मेरा लड़का भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो मैं बोला चलो क्यों ना हम अलग ही हो जाए, क्योंकि सिगरेट विगरेट पीना, दारू पीना, और दारू पीने के बाद में भाई मेरा दिमाग काम नहीं करता था, फिर मारना, धार करना, ये मेरी आदत थी। तो उससे अच्छा हम लोग निकल जाएंगे वही अच्छा। तो हम लोग निकल गए, फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। फिर शादी होने के बाद फिर तो भी सुधारण तो इतना नहीं था मेरे इसमें। फिर हम लोग पास्टर ऑक्टोबर नेविस के चर्च में मुझे लेके गए, मेरी वाइफ ने मुझे चर्च में लेके गई। तो उधर मेरे को प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद मुझे पास्टर ऑक्टोबर नेविस ने मुझे बताया कि तो परमेश्वर तुमको बड़ा घर दे रहा है। तो मैंने वो रिसीव कर लिया, मैंने रिसीव कर लिया। रिसीव करके रिसीव कर लिया मैंने पूरी विश्वास से रिसीव कर लिया। और बाद में फिर हम लोग प्रार्थना में गए, हम लोग प्रार्थना करते गए, फैमिली प्रेयर हो गया। तो फिर मैं एक बार ऐसा आया, घर में आया और मेरे वाइफ को बोला, हम लोग इतना 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पास्टर ने बोला था लेकिन अभी तक कुछ नहीं। तो मैं रोने को लगा, सच्ची में गॉड नहीं है करके, हमारी बात सुनता नहीं। एक तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर से निकाल दिया, अभी हम लोग किधर जाएंगे। तो मैं एकदम दिल ही टूट गया था, मेरा दिल ही टूट गया था। फिर अचानक मेरे दोस्त ने मुझे बोला एक तू क्यों नहीं विरार में आता है, तो उधर इंस्टॉलमेंट पे घर मिलता है। मैं बोला अच्छा इंस्टॉलमेंट मिलेगा। मैं बोला ठीक है चलो जाके देखते हैं। लेकिन जाने को भी भाई पैसा तो चाहिए ना, पैसा तो नहीं था मेरे पास। जब पगार आता था तभी जाता था, और मेरा तो डेली का 300-400 रुपया खर्चा होता था सिगरेट और दारू के पीछे। नहीं बोला तो 500 रुपया क्या बचेगा पैसा। तो फिर मैं गया, मेरे वाइफ को बोला, मेरे वाइफ और मेरी साली, मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लोग तीनों जाते थे। तो देखा हम लोग, तो बिल्डर के पास गया, तो मेरा फ्रेंड ने लेके गए बिल्डर के पास। तो उधर बात बीत किया, तो उधर बोलने को लगे तुम्हारे पास तो कुछ पेपर भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो तुमको कैसा देगा। तो बोला 1.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। मैं बोला 1.5 लाख, मन में सोचने लगा किधर से लाऊं मैं 1.5 लाख रुपया। तो फिर मेरी वाइफ कुछ बोली नहीं, मैं बाहर आके बोला किधर से 1.5 लाख नहीं करे। भाई बोली तुम टेंशन मत लो, अरेंज करेंगे, हम लोग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं बोला ठीक है चलो ठीक है। तो हम ऐसे ही गया, 1 महीना गया, 2 महीना, 50,000 रुपया पहला भरा, फिर 50,000 बाद में भरा, बाद में 50,000 भरा, ऐसा करके 1.5 लाख रुपया भर दिया हम लोगों ने। 1.5 लाख रुपया भरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रभु में ये करने को लगा। फिर बैप्टिज्म मैंने लिया, बैप्टिज्म लिया। तो बैप्टिज्म लेने के बाद तो थोड़ा दिन में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये सब छोड़ दिया था। थोड़ा दिन मतलब 8-9 दिन, 8-10 दिन ही होगा मैंने सब छोड़ दिया था। मैंने ये सब छोड़ दिया। लेकिन मैं 35 साल से पी रहा हूँ, तो वो आदत छूटा ही नहीं। वापस मेरा ये होता था, वापस मैं 10 दिन में, 8 दिन में करता था। लेकिन कोशिश मेरा जारी था भाई, सिगरेट छोड़ना, दारू छोड़ना, कोशिश जारी था, ऐसा नहीं किया करके। फिर अचानक पहला मेरा दारू छूट गया। गॉड के ग्रेस से पहला मेरा दारू कंप्लीटली ये हो गया, कंप्लीटली पूरा परमेश्वर ने मेरा दारू निकाला। तो मेरे घर के लोग खुश हो गए। अभी सिगरेट मेरे को डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था, स्मोकिंग तुम्हारा स्मोकिंग 4 पैकेट मतलब 40 सिगरेट दिन का, इतना मैं सिगरेट पीता था। आधा घंटे में 3-4 सिगरेट तो आराम से ही करता था। तो फिर मेरे को डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुमको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला हाँ ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। तो ट्राई करके मैं ट्राई भी करने को होता ही नहीं था, मतलब नहीं कर सकता था मैं। तो हो गया, फाइनली हो गया। फिर हम लोग आए विरार में, विरार में 3 महीना होके फिर 3 महीने में मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। मेरा पैर, लेफ्ट साइड पैर पूरा टूट गया था। तो परमेश्वर ने उधर मुझे चांस दिया सिगरेट छोड़ने के लिए।
2 दिन से मैं सिगरेट नहीं पी रहा था। फिर फाइनली मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया, केम हॉस्पिटल में गया। केम हॉस्पिटल में एक कॉर्नर बेड मिला मुझे, तो उधर मेरे को सिगरेट का तलब में दोस्त लोग आते थे ये करने के लिए, तो मैं उनको बोलता था मुझे सिगरेट पीना है, तो सिगरेट लेके आते थे उन लोग, तो सिगरेट पीता थे और सिगरेट में पीता था कॉर्नर में, और आराम से स्मोक है ना आराम से छोड़ता था, मतलब किसको पता नहीं चले करके। तो उधर भी मुझे फिर नहीं हो गया सिगरेट छोड़ने का, और मेरा पैर तो बहुत सूजा हुआ था। डॉक्टर ने मुझे 10 दिन 15 दिन वो जो मार लगा था ना, तो उसका वो सूजन था, तो उसको पेन किलर देता था, क्योंकि वो मार लगा था उस पे, ये नहीं मतलब ऑपरेशन नहीं हो सकता जब तक वो जख्म सूखता नहीं तब फिर मैं गया हॉस्पिटल, मतलब सब जख्म बिकम सूखे, तभी मुझे हॉस्पिटल में अंदर लेके गए। तो उधर मैं गया उधर, तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन जो बैकबोन पे लगाते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त ये था, बहुत पेन होता था। वो जो बैक को लगाते थे ना, तो उसको नर्व्स नहीं मिलता, ऐसा 20-25 बार उसने मुझे वो लगाया, 20-25 बार मुझे लगाया, लेकिन बहुत दर्द होता था। फाइनली वो ये हो गया, तो मैं खाली इतना ही बोलता था ब्लड ऑफ जीसस, तो मुझे प्रेयर भी करने को आता नहीं था। मेरे वाइफ ने मुझे खाली प्रेयर ब्लड ऑफ जीसस के लिए ही बताया था, बाकी तो मुझे कुछ नहीं आता था। तो फिर मेरा सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, सब मैं वापस आ गया अपना नॉर्मल वार्ड में। फिर थोड़ा दिन के बाद फिर मैं डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज होने के बाद भी मैं सुधरा नहीं, ऊपर से ज्यादा ही मेरा स्मोकिंग ड्रिंकिंग चालू हो गया था। फिर मैं आहिस्ता फिर चलने लगा, फिर जॉब पे गया, तो मेरा वो सिगरेट दारू कम होने का नाम ही नहीं है। फिर फाइनली परमेश्वर ने ये लॉकडाउन में मुझे कंप्लीट ये स्मोकिंग से पूरा आजाद कर दिया। अभी 2 साल हो गया, मैं एक भी सिगरेट नहीं पिया हूँ। 2 साल हो गया, 2 साल में मुझे एक भी सिगरेट नहीं पिया मैं। सो मैं वही परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा करके मुझे परमेश्वर ने स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये दोनों चीज से में मुझे आजाद कर दिया। यही हमारा परमेश्वर है। तो आप लोग जो भी व्यसन करते हैं, आप ओनली परमेश्वर पे डिपेंड करना, और मैं बिलीव करता हूँ आपको परमेश्वर आपको छुएगा, और ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से आपको टोटली आजाद कर देगा। जैसा मेरे को उसने 35 इयर्स मैं एकदम बच्चा था, 10 साल का बच्चा था मैं, तभी से मैं सिगरेट और दारू का लत लग गया था। क्योंकि हमारे इधर सब गुंडे लोग थे, मैं जो एरिया में रहते थे सब लोग टपोरी गुंडे लोग ये थे, और परमेश्वर का तो कुछ किसने बताया था नहीं। और मैं रोमन कैथोलिक से है, रोमन कैथोलिक में जाना आना बस यही ये था, बाकी कुछ नहीं, शाम को आने का दारू बीरू पी के मजा करने का। तो ऐसा परमेश्वर ने मुझे ये टोटली आजाद कर दिया, ये मेरे को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से टोटली आजाद कर दिया है। और मैं बिलीव करता हूँ जो भी मेरी गवाही सुन रहा है, मैं बिलीव करता हूँ वो भी ये लत से, जो भी सिगरेट और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का आदत है, मैं बिलीव करता हूँ जैसा मेरे गवाही उन लोग सुनते हैं, परमेश्वर डेफिनेट उनको चेंज करेगा। आई चैलेंज यू, मेरे जैसे व्यक्ति को वो चेंज कर सकता है, तो आपको भी तो चेंज कर सकता है। और परमेश्वर में इतना मुझे आगे बढ़ा रहा है। ये लाइव सेशन का मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो भी परमेश्वर ने मुझे ये बताया ये सब करने के लिए। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।